राकेश सिंह हमारे सांसद हैं। ये स्टेशन तोड़वा के उन्होंने अपने फायदे के लिए गढ़ा स्टेशन बना दिया एक नया। अब सांसद जी चैलेंज करते हैं कि मैं 15 दिन में पूरा पश्चिम नाप लूंगा। 20 साल में तो आप पश्चिम नाप नहीं पाए चल के पैदल। क्या देखकर वोट दोगे इस बार? ज्यादा झुकाव जैसे यूथ का अभी हम देखें तो हिंदुत्व की तरफ है। हम पाकिस्तान को भी जोड़ेंगे, हम यहाँ पे बांग्लादेश को भी जोड़ेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। चाइना पहले वो करता था इशूज तो हम कुछ नहीं बोलते थे, बट अभी जैसे चाइना ने इशू किया तो मोदी जी ने बोला कोई बात नहीं आप कर लो। हम जबलपुर में हैं, जबलपुर पश्चिम सीट में है, जो कि यहाँ की कह लें या मध्य प्रदेश की कह लें कुछ जो चुनिंदा हॉट सीट्स हैं उसमें से एक है, क्योंकि यहाँ से जबलपुर के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। सरदार जी हमको मिल गए और इन्होंने जबरन हमको कचौड़ी खिला दी यहाँ की, और उन्होंने बताया बहुत फेमस है, बहुत पुरानी दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है। कचौड़ी खाई, मज़ा आया। कचौड़ी वाले भाई साहब से भी बात करेंगे, मगर पहले थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो राजनीतिक गणित है वो समझ लेते हैं। पर राजनीतिक गणित से पहले एक चीज़ जानना चाहते हैं, हमारी बड़ी दिलचस्पी है। सामने ये श्री शारदा सिनेप्लेक्स गोरखपुर जबलपुर लिखा हुआ है, गोरखपुर इलाके के नाम, गोरखपुर मोहल्ले का नाम है। क्या नाम है आपका? ये अरुण कुमार चंद्रवंशी। ये गोरखपुर एक मोहल्ला है, बहुत पुराना है, और ये सारा टाकेज है। मैयर वाले राजा लोग के वो परिवार से आते हैं, वो उनकी टाकेज है ये। और जबलपुर में अभी सिनेमा हॉल के नाम पे एक सिंगल सिनेमा हॉल बचा हुआ है। अच्छा, पुरानी धरोहर समझिए। सिंगल सिनेमा हॉल बचा है, मतलब सिंगल स्क्रीन वाला, बाकी मल्टीप्लेक्स। जी, बाकी सब मल्टीप्लाई हो गया है। सारे जो मॉल बन रहे हैं उन पे खुल गया है। तो बेचारे पुरानी धरोहर को अपनी संभाले हुए हैं और नई पिक्चरें लगती है, अच्छा रिस्पांस है। हाँ, अच्छा, बचपन से पिक्चरें देखी है। देखिए आपने पिक्चर यहाँ पे? अरे यहाँ देखते हैं। कौन सी पिक्चर देखी थी? बहुत देखी। अभी देखी सब। नदिया के पार देखी आपने? अभी जो मल्टीप्लेक्स में जो सीटें हैं वो बालकनी में इधर पे लगी हुई है। अच्छा, ऐसी मतलब डेल्वी सॉन्ग है, सब चीज है। फिलहाल पिक्चर कोई साउथ इंडिया की लगी हुई है, टाइगर। अभी टाइगर देखी नहीं है। नई पिक्चर लगती हैं यहाँ पे? हाँ, अरे पूरे पहली फिल्म इनके हाउसफुल 4 उसकी इसमें लॉन्चिंग हुई थी। आप लोग अभी भाई साहब बता रहे थे कि आप लोग बचपन के दोस्त हैं। हम लोग 43 छठी क्लास साथ में पढ़े। जी 43 साल पुराने दोस्त हैं। आज मेरी उम्र 53 की है। अच्छा, 6वीं से हम लोग साथ में पढ़े हैं, हाई स्कूल तक। और बहुत बढ़िया दोस्त हैं हम लोग। अच्छा, आज बहुत दिनों बाद 2-3-4 महीने बाद हम लोग मिले, नाश्ता करें आपसे। कई महीने बाद मिले। क्या करते हैं आप? मेरा सब्जी का काम है गोरखपुर सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में। आपका भाई साहब? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार? किस चीज की ठेकेदारी करते हैं? बिल्डिंग का। बिल्डिंग वर्क। प्राइवेट। हमारे जो ज्योति टाकी जो टूट गई, हमारे पापा ने बनाई थी। अच्छा, सानी होटल बड़े ठेकेदार थे, पुराने शहर के पुराने ठेकेदारों में से गिनती आती थी। जो आज मॉल बन रहे हैं ज्योति है, वहाँ पापा ने बनाई। अच्छा, तो जैसे कि इस सीट की बात करें जबलपुर पश्चिम, तो यहाँ पहले एक से एक विधायक होते थे। हरिजन सिंह पप्पू। अर्जुन सिंह पप्पू पिछले 2 बार वो चुनाव मुझे लगता है लड़े हारे। पिछला नहीं लड़े, तो उससे पहले लड़े। पिछला भी हारे हैं वो। तरुण भाई से वो 3 चुनाव लड़े हैं, तो एक उन्होंने हराया है। तरुण भाई ने उनको एक हराया। तरुण भनोट के बारे में बता दूं, पिछले 2 बार से विधायक हैं इस सीट से, 2013 और 2018। पिछली बार जब कमलनाथ की सरकार 2018 में बनी तो उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। बड़े नेता हैं कांग्रेस के यहाँ पे। उनका एक स्वभाव है अपना। लोग कहते जरूर हैं उनको कि बहुत बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन उनका एक स्वभाव है जो गरीबों के प्रति सेवा का स्वभाव। बच्चों को, छोटे गरीब बच्चों का उनका ध्यान रखना, बहनों का ध्यान रखना, बरसात में जो माताएं बहनें परेशान होती हैं उनका ध्यान रखना, गरीब बच्चों को। विधायक पाठशाला चलाते हैं, उनमें कई बच्चे आप इसके वोटिंग में मिलेंगे जो वहाँ से पढ़ के काफ़ी आगे निकले। कईयों को उन्होंने नौकरी दिलवाई और वो अपने सेल्फ खर्च से करते हैं और विधानसभा का बहुत ध्यान रखते हैं। उनका एक लक्ष्य है, मेरा पश्चिम अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, साफ रहे। हमारे पश्चिम में पहले बहुत गुंडागर्दी हुआ करती थी, जब से वो पिछले 10 साल से विधायक हैं। आज यहाँ कभी सुनने को नहीं मिलता हमको कि कोई क्राइम हुआ हो, व्यापारी हमारा परेशान हो। और राकेश सिंह हमारे सांसद हैं। सांसद जी के बारे में बताइए। पिछले 20 साल से सांसद हैं और उनकी सांसदी में हमने कभी ये नहीं देखा कि जनता को कोई मुद्दा उठाया उन्होंने। एक हाउबाग स्टेशन पीछे रही हमारी, बहुत पुरानी छोटी लाइन चलती थी, इसको छोटी लाइन बोलते थे, हाउबाग स्टेशन के नाम में जाना जाता था। ये स्टेशन तोड़वा के उन्होंने अपने फायदे के लिए गढ़ा स्टेशन बना दिया एक नया, जबकि ये इतना बड़ा एरिया है। यहीं पर चाहते तो नया स्टेशन का एक स्टेशन बनाते, यहीं पर उसका पूरा सर्विस सेंटर होता। यहाँ पर जो गरीब लोग गांव से आते थे व्यापार करने, वो सीधे बेचारे यहाँ उतरते थे, सब्जी वाले हो, मजदूर हो, वो सीधा यहाँ उतरते थे हाउबाग में और अपना दिनचर्या काम करते थे और यहाँ से बैठ चले आते थे।
अब ये हो गया है यहाँ से कि गढ़ा जाना पड़ता है। गढ़ा यहाँ से 8 किलोमीटर या ग्वारीघाट जाके बैठे। यहाँ का व्यापार खत्म कर दिया उन्होंने। क्यों, ऐसा क्यों? उनका वहाँ पर स्वार्थ था। देखिए, जब जो कोई स्कीम लॉन्च होती है तो नेताओं को पहले मालूम होता है कि कौन सी ज़मीन खरीदना है और इसमें क्या प्रॉफिट होगा। वहाँ उनकी निजी ज़मीन थी, वहाँ उनका बड़ा स्टेशन बन गया, जो मुआवजा लेना था ले लिया। जनता से कोई वास्ता नहीं उनका, जनता उनका कोई विषय नहीं है। उनका एक विषय था अपना एयरपोर्ट का, और उसी पे लगे रहे। गरीब आदमी का विषय एयरपोर्ट जहाज नहीं है, गरीब आदमी का विषय काम है, उसका रोजगार है, उसको रोजगार चाहिए। आज जो तरुण भाई ने ये जो सब्जी वाले खड़े हैं, सबको इनको रोजगार दिए है। क्या ट्रैफिक क्या कमजोर रहता है, लेकिन सबको रोजगार तो मिला हुआ है, सब कर रहे हैं। अच्छा, राकेश सिंह दावे तो तमाम कर रहे हैं वो। देखिए, आप उनकी पार्टी ने उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया है। हमारे पश्चिम के प्रत्याशी हैं, पश्चिम में इतने दावेदार थे लड़ने वाले, पश्चिम के प्रत्याशी को उठा के उन्होंने मध्य में भेज दिया। ठीक, अभिलाष पांडे की बात, अभिलाष पांडे जी उत्तर मध्य से लड़ रहे हैं। उनको वहाँ पर आदमी इतना विरोध हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। उनके भाजपा के क्वार्टर में कुर्सियाँ चली, गाली बकी, उनके गनमैन के ऊपर हाथ छोड़ा गया, उनका गनमैन गन निकाला। मामला था? मामला ये था कि वो टिकट उन्होंने अभिलाष पांडे को दे दी। मांग कौन रहा था? धीरज पटेल टिकट मांग रहे थे। धीरज पटेल के आदमी वहाँ पर सब बागी हो गए। आपका केंद्रीय मंत्री के सामने उन्होंने उत्पात मचाया वहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए सांसद जी को झोंक दिया। सांसद जी की कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, सांसद जी की निजी इच्छा कुछ नहीं थी। बताया उन्होंने इस बार? कैलाश विजयवर्गीय जी से बताते हैं कि मेरी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, और मैं तो अब बड़ा नेता हो गया हूँ, मैं कहाँ गली गली घूमूंगा। अब सांसद जी चैलेंज करते हैं कि मैं 15 दिन में पूरा पश्चिम नाप लूँगा। 20 साल में तो आप पश्चिम नाप नहीं पाए चल के पैदल, 15 दिन में आप क्या नापेंगे? जनता चाहती है लोगों के बीच में रहे, उनका जो नेता है उनके बीच में रहे। हमारे तरुण भाई आते हैं, जनता के बीच में सबसे मिलते हैं, जब बुला लो तब आ जाते हैं, रात में चले जाते तब उनका घर खुला होता है। सांसद नहीं मिलते? सांसद जी का बहुत 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर जबलपुर रहता, बाकी तो दिल्ली। हाँ, वो दिल्ली वाले हो गए ना, दिल्ली के दिल में बसते हैं वो। क्यों उनको उतार दिया गया यहाँ पे? भाई उनका पार्टी संगठन को लगा कि तरुण भाई के बराबर टक्कर में कोई नेता नहीं है, उनको उतार दिया उन्होंने। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ। हाँ, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि उनका पलड़ा भारी पड़ेगा? भानोट जी जीत रहे हैं चुनाव, जीत रहे हैं चुनाव, हार जाएंगे। तरुण भानोट का व्यक्तित्व जीत रहा है, उनका स्वभाव जीत रहा है, उनका जो स्वभाव है सेवा का वो पश्चिम से जीत रहा है। पार्टी तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी, लेकिन तरुण भानोट एक अपने आप में व्यक्तित्व है, जो चेहरा है, और जो लोगों के बीच में उनका उठना बैठना है, जो लोगों के प्रति जो उनकी सेवा का एक स्वभाव है, वो जीत रहा है। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। अरुण कुमार चंद्रन। अरुण जी, क्या नाम भाई साहब आपका? क्या बनाते हैं आप? मैं साबुन दाने भरे, दाल भरी, इस तरफ घरे है। अभी भाई साहब का खस्ता खाया हमने, बहुत जबरदस्त। हाँ, कचौड़ी खाई। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता है। कब से दुकान लगा रहे हैं? ये दुकान तो हमारे दादाजी की है। दादाजी के समय? हाँ, कितना वक्त हो गया? उनको यहाँ पे आए रहे मेरे ख्याल से 1930 में आए रहे। 1930 में? कहाँ से आए थे? बांदा से आए रहे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आए थे हाँ। यहाँ पे। तो तब से दुकान चल रही है? हाँ, अच्छा, तो चाट की भी दुकान है, आलू बंडे का ठेला है, जब से है। अच्छा, तो आपका वोट तो रहवासी तो यहीं के हो गए होंगे? जी हाँ, यहीं की पैदावार है। अच्छा, क्या यहाँ के मुद्दे, चुनाव कैसा चल रहा है इस बार? चुनाव बढ़िया चल रहा है, चुनाव बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, इसका माहौल ठीक है? यहाँ पे कांग्रेस का माहौल 1 नंबर दिख रहा है। अच्छा, 1 नंबर दिख रहा है। हाँ। क्या कारण है उसका? उसका कारण है भाई, प्रत्याशी दोनों बराबरी है, मगर जो पहले से जमा है वही आगे निकलेगा ना। कायदे से जम रहा, मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि सबसे आगे क्या है, 20 साल से वो जमे हुए अभी तक का, आगे तक आगे सांसद राकेश नहीं, तरुण भानोट। हाँ, और ये भी आ गए हैं उनके अगेन में। यहाँ कुछ नौजवान साथी हैं। क्या नाम दोस्त आपका? या इससे बात करिए ना। क्यों, ये ऐसा क्या खास करते हैं? नहीं, ये मैं तो कुछ जानती अच्छा बोलते हैं? बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छे वक्ता वो भी है हमारे गाड़ी वाले। हिमांशु, इससे पूछिए आप। क्या करते हो मांशु? अभी तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। सिविल इंजीनियरिंग। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? ग्लोबल प्राइवेट कॉलेज है? जी। अच्छा, तो इंजीनियरिंग क्यों की तुमने? घर वालों ने कहा कि तुम्हारी इच्छा थी, इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? पैशन। पैशन।
अब CS का पैशन था लेकिन मिला नहीं। CS मिला नहीं है, क्यों नहीं मिला? तो प्राइवेट कॉलेज में तो मिल जाना चाहिए ना, वहाँ रैंकिंग काम आती है क्या? क्या एग्ज़ाम देकर ये कॉलेज पाया है? ऐसा है? एग्ज़ाम हुआ था तो रैंक कम रह गई थी। जी। फिलहाल जैसे इलेक्शंस हैं तो यूथ हो आप, क्या उम्र है आपकी? 20 साल है, तो वोट तो आप सभी का बन गया होगा नौजवानों का, है? तो मतलब नौजवानों से बात करने में बड़ा बड़ा इंटरेस्ट रहता है, वो ये रहता है कि आप लोग क्या देखकर क्या सोचकर वोट देते हैं, है ना? कोई चेहरा देखकर देते हैं, कुछ मुद्दों पर वोट देते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने लगातार देखा पिछले कुछ समय से युवा बड़े मुखर रहे, और जब नौकरियों की बात आती है तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हमने लगातार देखा। तो आप लोग किस तरीके से चुनाव करते हो? मतलब सबकी मुझे लगता है 20-21 साल उम्र रही होगी, मुझे लगता है शायद पहली बार ही वोट देने वाले होंगे इस बार। आप सब फर्स्ट टाइम वोटर है? दूसरी बार है? लोकसभा दिया था? नहीं, ये वाला दिया था, निकाय चुनाव दिया था। निकाय चुनाव दिया था। और विधानसभा और लोकसभा जो प्रदेश और देश का चुनाव है उस लिहाज से तो पहला फर्स्ट टाइम रहेगा। तो आप लोग पहली बार के वोटर हैं, है ना? दोस्तों बताओ, मतलब क्या चलेगा दिमाग में इस बार? क्या देखकर वोट दोगे? दिमाग में यही देखकर वोट देंगे सर, डेवलपमेंट हो, विकास हो, यही सारे मुद्दे। किस तरह का विकास? विकास ये हो कि जबलपुर के युवाओं को जबलपुर में रोजगार मिले। जबलपुर के युवाओं को जबलपुर में अभी रोजगार की क्या व्यवस्थाएं हैं? आप लोग जैसे आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग के बाद की नौकरियां क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है पॉसिबिलिटी। अच्छा, पॉसिबिलिटी अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आप अपनी फील्ड में अच्छे हैं तो आपको पॉसिबिलिटी तो हर जगह मिलेगी। नौकरियां हैं यहाँ पर, आप कह रहे हो ना? बिल्कुल है। मतलब आपको प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के तो कुछ सफलता नहीं मिलती है। प्रयास करेंगे आप तो आपको सब चीज़ मिलेगी। स्ट्रगल तो शुरू में सबको रहता है, हर कोई राजा के घर में पैदा तो हुआ नहीं है, स्ट्रगल करके ही आदमी राजा बनता है, ये चीज़ है। जी। यहाँ पर नौकरियों को लेकर क्या व्यवस्था है? नौकरियों को लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी आ भी रहे हैं, व्यापम के सब इंजीनियर्स वगैरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं, MBPSC AE भी आया था, और बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। जैसे हम सुनते हैं कि यहाँ पर पटवारी तक की भर्तियों में तमाम इंजीनियर्स ने अप्लाई किया, है ना? और PhD होल्डर्स और बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हम लोग पूरे सिविल इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, मतलब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में देख रहे हैं कि जबलपुर में अभी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। जैसे अभी हम बोले तो ज्योति टॉकीज बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग के साइड में देखें तो विजयनगर में बहुत सारे रोड डेवलपमेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे हमें डेवलपमेंट देखा जा रहा है। हमारे उत्तर मध्य से अगर मैं बोलूँ तो विनय सक्सेना ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी एक नया चेहरा आया है अभिलाष पांडे। तो हम देखते हैं, हम सबको अपना वो देंगे। क्या देखकर वोट दोगे इस बार? डेवलपमेंट तो सबसे मेन मुख्ता रहता ही है। उसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मतलब आ रहे हैं पॉइंट, जैसे सबसे पहला होता है यूथ को सपोर्ट। यूथ का मतलब ज़्यादा झुकाव, जैसे यूथ का अभी हम देखें तो हिंदुत्व की तरफ है। अच्छा, हिंदुत्व की तरफ यूथ अभी ज़्यादा वो हुआ है। अच्छा, और हिंदुत्व की तरफ क्या है? हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व मतलब ऐसा रहता है ना कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज में चल रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज चल रही है, ऐसा मतलब माना जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। हमारे अगर हम जबलपुर में देखें तो ऐसा कुछ चलता नहीं है वैसे पार्टीशन टाइप का। बट अगर हम मेन लेवल पे देखें तो लोग बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को भी जोड़ेंगे, हम यहाँ पे बांग्लादेश को भी जोड़ेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वो होते हैं। कौन बोलता है? कुछ नहीं, ऐसा हम लोग को मतलब सोशल मीडिया पे सब ऐसा सर्कुलेट होता है, तो उसके हिसाब से तो सब दिखता ही है। तो हम लोग का भी वैसा है कि ये सब अट्रैक्ट होते हैं आप? अट्रैक्ट होने का नहीं, इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या इन्फ्लुएंस ऐसे ही होते हैं कि आप सीधा बोलना चाहें तो हमारा जैसे हम लोग को भी मतलब हम लोग को टॉपिक मिल जाते हैं कि हम अब इसमें भी पढ़ रहे हैं, इसमें भी पढ़ें। जैसे अभी एक बहुत अच्छा हॉट टॉपिक ये रहेगा कि आर्य और द्रविड्स। अब जैसे बोला जाता है कि हम जो हमारे लोग एक्चुअल है उनको माना जाता है हम आर्य हैं, बट हाँ, तो साउथ एशियंस को द्रविडियंस बोलते हैं। इस पर भी बहुत डिबेट चलती है। तो ये हम लोग का ये है कि किस तरह की डिबेट, इससे मतलब ये डिबेट आप तक कैसे पहुंची? हम लोग की मतलब बहुत सारे वो हैं, हम लोग मतलब चलते हैं, हम लोग का मतलब सोशल मीडिया पे आता है, कभी कभी हम खुद पढ़ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर है? ज़िंदगी पे कोई असर नहीं, हम लोग बस अपने दिमाग में नॉलेज लेके चलते हैं कि हाँ ऐसा होता है। हम इससे क्या हो रहा है? मतलब क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग का बस इंटेलेक्चुअल है कि हम पढ़ते हैं, हम उसको देखते हैं, और जैसे नॉलेज लेना होता है बस एक वो फॉर्म ऑफ नॉलेज है बस, और कुछ ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं है कि हम बिल्कुल एक चीज़ में बोले। दूसरा आपने बोला जैसे कि आप लोग हिंदुत्व की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो युवा है। अट्रैक्ट नहीं, हम तो हिंदू हैं, वो अट्रैक्ट होने की कोई बात नहीं है। बट ऐसा है कि अभी नेशनल लेवल पे बोला जाता है कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग,
और सब लोग ये बोलते हैं कि सब साथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो यूनाइटेड है पूरा, वो पूरा एक है, ऐसा वाला है। मतलब जब जैसे वोट देते हैं तो क्या ये सब चीज़ें दिमाग में रहती है कि हिंदुत्व को देखते हुए या ना वोट तो उसी को मिलता है कि जो इवेंचुअली सबसे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से करता है। वोट उसको मतलब ऐसा प्राइज होता है जाने का। वोट डेवलपमेंट पर? हाँ, वो तो डेवलपमेंट मेन है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पूरा भारत जो है, पूरा इंडिया जो है वो डेवलपमेंट की ओर है ना। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके बाद हम फास्टेस्ट रोड डेवलपमेंट में है। हर चीज़ में जब हम आगे ही जा रहे हैं तो हम उन्हीं को वो देंगे ना जो और डेवलपमेंट की ओर है। ऐसा कौन लगता है कौन कर सकता है? ऑब्वियसली मोदी जी हैं, मोदी जी। क्योंकि हम खुद देख रहे हैं हमारा जितना पास्ट डेवलपमेंट है उसका टाइम पीरियड देखिए और अभी के कुछ सालों का टाइम पीरियड देखिए जो डेवलपमेंट हुआ है। मैं कुछ भी बोलूँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए और फॉरेन पॉलिसीज़ हो गई, फॉरेन कनेक्ट्स हो गए। और मैं देखूं तो अभी मैं अपने पर्सनल इस पे बताऊं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसीज़ के हिसाब से फॉरेन रिलेशन जो हमारे मोदी जी के हैं वो बहुत अच्छे इंक्रीज़ हुए हैं। कहाँ पे? हर जगह पे, रशिया को ले लो, अमेरिका को ले लो, कोई भी ले लो। चाइना में जैसे चाइना पहले वो करता था इशूज़ तो हम कुछ नहीं बोलते थे, बट अभी जैसे चाइना ने इशू किया तो मोदी जी ने बोला कोई बात नहीं, आप कर लो, बाद में आपको हमसे डायरेक्ट निपटना पड़ेगा। ऐसा जब बोला मोदी जी ने, मतलब ऐसा डायरेक्टली वो बोल नहीं सकते, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बहुत अच्छे से शो। क्या बोला? अब वो मेरे को हेडलाइन करेक्टली याद नहीं है, बट उन्होंने कहाँ सुना आपने? ट्विटर एंड ऑल पूरा चलता ही है। वो डायरेक्ट जब वो बोला गया था चाइना की गलवान उसमें जो हुआ था तो उसमें डायरेक्ट बोला गया था ना, इस बार हम शांति से नहीं बैठेंगे, वो वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये हमारे केरल के हैं सर, ये आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन। केरल से हैं आप? बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? एल्फिक्स जेम्स। अल्फ्रेड जेम्स। यहाँ क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। केरल के बारे में दीक्षित बड़ा मशहूर है। वहाँ की लिटरेसी की जब बात होती है कि लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई का माहौल अच्छा है, तो वहाँ यहाँ पे क्या फ़र्क देखते हैं आप? कुछ नहीं, लिटरेसी मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। यहाँ भी पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत है बच्चों के ऊपर, बस वो प्रमोट नहीं हो पा रहा होता था। गाँव देहात तक अगर स्कूल अच्छे से पहुँच नहीं पा रहा, टीचर्स पहुँच नहीं पा रहा, आने वाले युवाओं को क्या चाहिए? अब वो जो घर पर रहते हैं उसके आजू बाजू खुशहाली होना चाहिए, उनको सेफ प्रोवाइड होना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। इसके अलावा यूथ और कुछ नहीं मांगता ज़्यादातर। उनको चाहिए एक सेफ जहाँ पे वो अपनी वर्क एरिया और अपने घर वालों को खुश रख पाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे चोरी डकैती कम हो और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, उनको ज़्यादा फर्क नहीं। बहुत छोटी छोटी सी रोड अच्छा होना चाहिए उनको फिर उनका जो धंधा चलता है वो आराम से होना चाहिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं मांगता। यूथ भी यही नहीं मांगता। जितना अपॉर्चुनिटीज़ अब इस शहर में बढ़ेगा उतना लोग आएंगे, उतना अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ता है यूथ के लिए भी और बाहर के लिए। कंपनीज आएंगे और न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए आइडियाज़ आएंगे, न्यू कंपनीज खोलेंगे, वो आएंगे, वो सब रहता है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। आ गए आपके पास भी हम। क्या नाम है आपका? योगेश पटेल। योगेश जी। योगेश जी, कब से दुकान है अपनी चाय की? ये हो गई 80 साल हो गए करीब दुकान को। 80 साल हो गए? जी, पूरी भजिया मंगोड़े की दुकान, सब में पुरानी दुकान। अच्छा। बल्ला पटेल के नाम से फेमस थी। अच्छा जी। 80 साल मतलब आपके दादाजी के दौर से चल रही है? जी। रहने वाले यहीं के हैं? जी। जबलपुर के? जी, प्रॉपर यही के हैं। प्रॉपर यहीं के जी। हैं। तो पश्चिम विधानसभा है तो आप तो चाय की दुकान है। जी। चाय की दुकान तो तमाम बतौलेबाज आते होंगे, बातें करते होंगे, चर्चा करते होंगे। क्या चर्चा चल रही है इस बार? बड़े दो हैवीवेट प्रत्याशी हैं आपके यहाँ। सांसद हैं राकेश सिंह, सामने पूर्व वित्त मंत्री हैं तरुण भनोट। दोनों इस समय दोनों की टसल अच्छी टक्कर की है बिल्कुल इस समय, लेकिन तरुण भैया की इस समय कुछ ज़्यादा ही है। जी, ज़्यादा है उनकी? हाँ, उनकी ज़्यादा इस समय। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके काम दिख रहे हैं ना पूरे। और सांसद जी चुनाव के बाद तो दिखते ही नहीं रहे। अच्छा। हाँ, वो रुकते नहीं रहे इधर पे। रुकते नहीं है? नहीं है। कहाँ रहते हैं कौन? सांसद जी नेपियर टाउन में रहते हैं। अच्छा। हाँ, इलाके में नहीं रहते? इलाके में इधर नहीं रहते हैं और बहुत कम आना जाना। अच्छा। और इस कारण जी, इस कारण और तरुण भैया ऐसा है, कोई भी काम हो आधी रात को चले जाओ, उनके लिए द्वार खुले हैं और मोबाइल नंबर लगा लो, बात कर लीजिए। अच्छा। डायरेक्ट बिल्कुल। तो फिर राकेश सिंह सांसद जी यहाँ चुनाव क्यों लड़ने आ गए? टिकट मिली है सर उनको इधर से। अच्छा। इस कारण लड़ने आ गए वो भी। खुद नहीं लड़ना चाहते थे? खुद नहीं, उनको टिकट मिल गई है। अच्छा। कारण ये है, कारण ये है? टिकट के बल पे ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी चर्चा यही कर रहे हैं? हाँ, चल ही रही है चर्चा इस समय। तरुण भैया की कुछ ज़्यादा ही वो हो रही है। अच्छा, कांग्रेस का इस सीट पे ज़्यादा प्रभाव है? जी, कांग्रेस के कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा जी। आपकी चाय की दुकान है और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उनकी भी चाय की दुकान थी, हैं?
उन्हीं की वजह से तो सब जीत रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं, जो मोदी जी की वजह से पूरे जीत रहे हैं। मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, यहाँ तो आप बता रहे हैं हार रहे हैं। इधर से हारा, बाकी जगह से तो जीत रहे हैं। अच्छा। हाँ, इधर प्रत्याशी सही नहीं है ना, कारण ये है। और लोकसभा में जब आपने राकेश सिंह को चुना तभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब उन्हीं, हाँ, उस समय चुने रहे और उनके, लेकिन काम देख के ना सब ढीले हो गए। काम वैसे नहीं ले आए, नहीं किए। हाँ, नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? अरे बहुत अच्छे हैं वो, और बहुत सच्चे इंसान है। बहुत अच्छे इंसान अच्छे लगते हैं आपको? उनके जो काम करने के तरीके बिल्कुल साफ सुथरे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सांसद जी का काम ठीक नहीं। सांसद जी के काम ठीक नहीं दिया। जितने काम दिया, क्या किए होते तो ठीक नहीं था मामला। अब छोटी लाइन जैसे बंद करवा के कुछ नहीं हुआ, गोरखपुर को ख़त्म कर दिया उनने। पहले छोटी लाइन रही, चाहते तो बड़ी लाइन यहीं से कर देते तो, लेकिन नहीं, छोटी लाइन बंद करके पूरे वो हो गया। नहीं तो पहले हाउबाग में छोटी लाइन रही, बहुत अंग्रेज़ों के समय की रही, वो बंद होने से पूरा काम ख़त्म हो गया। गोरखपुर का मार्केट ही ख़त्म हो गया पूरा। मार्केट ही खत्म। पहले क्या यहाँ कम से कम 8 से 10 हज़ार पब्लिक डेली आती रही। अच्छा, पब्लिक कम आती है अब आती है नहीं बिल्कुल। हाँ, ट्रेन ही नहीं है, नहीं तो पहले 14 ट्रेनें आती रही। अच्छा। हाँ, अब एक ट्रेन नहीं है। पहले बस स्टैंड रहा छोटी लाइन पे, वो बंद हो गया। यहाँ हमने थोड़ा मूड जानने की कोशिश की, चाय वाले भैया समझा। आप क्या कह रहे थे? क्या भाई साहब, मेरा नाम तरुण पटेल है। मेरा कहना ये है, जो बंदा हमारे यहाँ विधायक है, कैंडिडेट बहुत अच्छा है वो। अच्छा। कोई मरे कोई कटे, पहले भागे चलता है। हमें मतलब नहीं है ना नीति से राजनीति से, हमेशा मदद के लिए वो खड़ा रहता है। वो बीजेपी में आएगा, उसको हम वोट देंगे, क्योंकि बंदा अच्छा हमारे लिए, क्वालिटी लॉयर बंदा है। राकेश सिंह से मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस से भी आता है, उसको वोट नहीं देते, क्योंकि जो इतने सालों से यहाँ गुंडागर्दी ये वगैरह वगैरह जो हो रहा है, उन्हें शांत करके रखा हुआ है यहाँ पर। बात ये कैंडिडेट बंदा अच्छा है और कोई बात नहीं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? नाम बताएं? हाँ जी। पीके तिवारी। तो आप यहाँ चाय पीने आए थे? कहाँ रहते हैं? चाय पीने। पश्चिम विधानसभा की? पश्चिम। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 67। 66। 66 साल, 1 साल ज़्यादा हो गया था। तो आपने तो काफ़ी दौर देखा होगा इस क्षेत्र में, है ना? देखा है, हमने अजय मुसरान का चुनाव देखा है, श्रवण भाई पटेल का चुनाव देखा है, और जितने सांसद हुए हैं, बाबूराव परांच पे, जैसे बनर्जी, ढेर सारे हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। तो किस तरीके से जबलपुर बदला, जबलपुर के लिए पिछले कुछ सालों में भाजपा सरकार है, कैसा काम रहा? इसमें जबलपुर के साथ तो चाहे भाजपा सरकार रहे या और दीगर पार्टी रहे, जबलपुर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है हमेशा। क्यों हुआ है? राजनीतिक प्रक्रिया, कोई ऐसा राजनीतिक जो सांसद जीत के निकल गए, जबलपुर के बारे में सब छोड़ गए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी बल्कि विधायक ने अच्छा किया था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं रही इनकी, पेंडिंग पड़ा रहेगा पूरा काम। क्योंकि आप वरिष्ठ पुराने आदमी हैं, थोड़ा मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जब यहाँ चुनाव होते हैं, जब 2018 का चुनाव देखा हमने चाहे अभी, तो जो 2003 तक दिग्विजय सिंह रहे थे मुख्यमंत्री 10 साल, 1993 से 2003, उस दौर की बड़ी याद दिलाई जाती है ना? और दिग्विजय सिंह एक समय था, और कहा जाता है कि अगर कांग्रेस आ गई तो वैसा दौर आ जाएगा। नहीं, ऐसा क्या था उस दौर में ऐसा? उस समय दिग्विजय सिंह का दौर रहा होगा, जो कुछ भी रहा हो। आज कमलनाथ जी को मौका मिलेगा, जबलपुर के अपने तरुण भानोट हैं, एक्टिव है, 24 घंटा पब्लिक के लिए खड़े रहते हैं, कोई ऐसी भावना नहीं है उनमें कि पब्लिक का काम ना करें। पब्लिक 2 बजे रात भी अगर चली जाए कोई भी, तो हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं हर काम के लिए। तो आज पब्लिक ऐसे इसी प्रकार के आदमी को चाहती है, ऐसे जनप्रतिनिधि जो हो, जो पब्लिक के काम आए किसी भी समय। जब जनप्रतिनिधि के पास आदमी तभी जाता है जब उसके पास कोई समस्या आती है। समस्या नहीं आएगी, काहे को जाएगा? लेकिन कोई समस्या है, अगर जनप्रतिनिधि उसको स्वीकार कर ले, खड़ा हो जाए, वो सबसे बड़ी चीज़ है। सांसद जो है राकेश सिंह, विधानसभा प्रत्याशी। सांसद में देखिए क्या है, राकेश सिंह जनता के हित का काम वो नहीं करते। उनका कहना कि हमारे लेवल का नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है, वो
पार्षद के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, तो ये कोई जनप्रतिनिधि को ये शब्द बोलना अच्छी बात नहीं है। तो लौटाते हैं लोगों को। हाँ, लोगों को मतलब इस तरीके से अब ठीक है, सांसद हो तुम या विधायक हो, कोई भी हो, लेकिन कोई भी आदमी अगर जाएगा आपके पास तो उसका काम कुछ कारण बस गया होगा, कुछ उसकी हमदर्दी होगी कि ये जो यहाँ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी निराश अगर मिले उसको तो ठीक नहीं है। आज तरुण के पास कोई भी आदमी 12 बजे रात चला जाए, 2 बजे रात चला जाए, वो आदमी कभी ना नहीं कहता, कभी ये नहीं पूछता कि आप कौन से कास्ट के हो, कौन से समाज के हो, कौन से क्षेत्र के हो, कहाँ रहते हो, कैसे हो, पैसे वाले हो या गरीब हो, उसको कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पे कौन ठीक लगता है आपको? अभी शिवराज लंबे समय से हैं, कमलनाथ कुछ छोटे समय के लिए रहे। छोटे समय रहे कमलनाथ जी। देखो, कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री जो निस्वार्थ काम करता है आदमी, कमलनाथ जी के पास कोई ये लालच नहीं है कि हमारे पास हम पैसा कमाएं या कुछ भी इधर आए हमारे, या हमको कोई फ़ायदा लेना है, तो ऐसी उनमें भावना नहीं है। वो शिवराज में है। शिवराज में है। ऐसा क्यों लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहीं घोषणा कर देते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं घोषणा कर देते हैं। ये समय तो घोषणाएं तो कमलनाथ भी खूब कर रहे हैं। नहीं, इस टाइप से घोषणा नहीं करते, जो काम पूरा करना है वही घोषणा वो लाडली बहना योजना है, तो उसमें शिवराज कह रहे हैं 1250 देंगे, कमलनाथ कह रहे हैं 1500 देंगे, तो बढ़ा बढ़ा के बता रहे हैं। नहीं, वो तो राजनीति है, राजनीति में आदमी ठीक है, तुम दे रहे हो, जनता को दे रहे हो ना, ठीक है, जनता को हम भी देंगे भाई। कोई ऐसा तो नहीं है कि लुटा रहे इधर उधर कर रहे, पब्लिक को दे रहे हैं, गरीब लोगों को दे रहे हो, तो ठीक है, तुम दे रहे हो तो हम भी देंगे भाई। हम तुम्हारी योजना तो तुम्हारी जितनी है हम थोड़ा बढ़ा के दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आएगी हम बढ़ा के देंगे, नहीं आएगी नहीं देंगे, तुम देना। आप बात करेंगी? क्या नाम है आपका? शुभा तिवारी। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। रहने वाली यहीं के हैं? हाँ जी, ही इज माय फादर। पिताजी हैं आपके? अच्छा, तो लड़कियों आपका वोट है? हाँ, वोट है। हाँ, वोटर आईडी है। और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में लड़कियों को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, आपको जानकारी है उन योजनाओं? हाँ है, जैसे लाडली लक्ष्मी बहन योजना, बट उसका बेनिफिट तो हमको तो मिलता नहीं है, क्योंकि उसमें ये है कि जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए रहता है, और या फिर वो विडो होना चाहिए, और कुछ मतलब जो उसमें क्वालिफिकेशन जो रहता है वो हम लोग को तो खैर मिलता नहीं है। वोट है आपका? हाँ, वोट है, मैं देती भी हूँ। देती हैं? क्या सोच कर देती हैं? पापा के कहने भी दे देती हैं या खुद सोचती हैं कि नहीं मैं इस आधार पे दूंगा? कोई वजह होती है उसकी? हाँ, क्योंकि क्या है कि हर एक वोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक वोट से हार जीत का सब कुछ फाइनलाइज उससे होता है। तो मेरे हिसाब से पापा को तो कहना रहता है कि वोट देना ही है, चाहे भले आप जिसको दो, लेकिन हाँ, मैं अपनी मर्जी से ही देती हूँ। क्या वजह क्या होती है? सोचती होंगी ना कि मैं इस वजह से इस प्रत्याशी को वोट दूंगी या इस पार्टी को दूंगी, तो क्या कोई चेहरा कारण होता है, कोई और कारण होता है? आप लोग के लड़कियों के महिलाओं के कुछ मुद्दे होते हैं, किस आधार पर तय करते हैं? इस बेस पर कि जैसे आगे चल के वो कुछ वुमेंस के लिए कुछ अच्छा करेंगे या कुछ अच्छा डेवलपमेंट करके लेकर के आएंगे वुमेंस के लिए। कहते तो हर कोई है, बट डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं, तो उस बेस पर भी देते हैं। आपको कौन ठीक लगता है? जैसे पिछले काफ़ी समय शिवराज सिंह चौहान, यहाँ पर भाजपा की सरकार है, छोटे समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, दोनों ही बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, आपको क्या लगता है कौन ठीक काम करता है? इन माई ओपिनियन शिवराज सिंह सर इज़ बेस्ट, क्योंकि मतलब जैसे कि उनको 3 इयर्स कम्प्लीट और CM को उनको ऑलमोस्ट हो चुका है, ये उनका शायद 4th होगा यदि वो जीत जाते हैं तो। वैसे उनके हिसाब से देखें, और गर्ल्स के लिए तो उन्होंने मतलब महिलाओं वुमेंस के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आई हैं, चाहे बड़े 12th पास किए हुए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे मतलब परसेंटेज बेस पे लेकर के आने के लिए साइकिल्स प्रोवाइड करना, फीस माफ़ करना, और जो फैमिलीज़ के बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से जा पाते तो उनको भी फ्री शिक्षा अभियान वगैरह ऐसा करके चलाना, और स्कूल में आने जाने वाले बच्चों के लिए अवेयरनेस करना कि हाँ बच्चा अवेयर हो पढ़ाई को लेकर के। एक चीज़ मैं लास्ट आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप लड़की हैं और महिला सुरक्षा की बहुत बात होती है ना, तो आप सड़क पर जाती होंगी, घूमती होंगी, कई बार बिना पिताजी के साथ अकेले जाती होंगी, तो माहौल कितना सुरक्षित लगता है? या कभी आपको कभी ऐसी किसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो आपको लगा हो ठीक नहीं है माहौल ऐसा? हाँ, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब
मेन मतलब मुद्दा बोला जाए तो ये बिल्कुल है, क्योंकि गर्ल सेफ्टी के लिए तो अपना जबलपुर उतना मतलब सेफ़ नहीं है। जबलपुर क्या कोई भी सिटी सेफ़ नहीं रहती है, और रात को 9 बजे के बाद निकलना हर किसी लड़के के लिए काफ़ी मतलब हॉरिबल बोल सकते हैं आप, ये होता है। कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, आपको लगा हो कि नहीं ठीक नहीं है? हाँ, Coincidence? कुछ एरिया ऐसे होते हैं, हाँ लगता है कि सेफ़ नहीं है, कुछ भी आपत्तिजनक पदार्थ रास्ते में अपन को कहीं ना कोई मिल ही जाता है। एक सेफ्टी मतलब अभी भी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ, अपन जैसे बॉयज़ का ही रहता है कि रात को 12 बजे निकल गए, कुछ भी इमरजेंसी, जिनके घर में बच्चे लड़के ही नहीं है, जिनके यहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, अब कुछ इमरजेंसी आएगी, अब तो ढूंढेंगे तो नहीं कि लड़कों को बुलाओ, लड़की है तो मतलब ये रहते हैं कि अंदर 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद लड़कियाँ निकल नहीं पाती। थोड़ा सा ये अवेयर वो होनी चाहिए सेफ्टी की। हाँ, लड़की 10 बजे के बाद भी घर के बाहर अकेले स्वतंत्र जा सकती है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा होना चाहिए। थैंक यू। तो हम जबलपुर पश्चिम सीट पे थे, यहाँ हमने जानने की कोशिश की, जो एक बड़ी हॉट सीट है। सांसद राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, सामने तरुण भनोट हैं, वित्त मंत्री हैं पूर्व। तो लोग आपने भाव सुने, लोग क्या सोचते हैं उस बारे में आपने अपने लोगों ने राय रखी, आप खुद समझ सकते हैं। जो हमारी थीम लाइन है, कौन जीत रहा है, ये आप तय करेंगे लोगों की बात सुनकर। बाकी जो रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, उस दिन सब साफ हो ही जाएगा। हम ऐसी और तमाम सीट्स पर जाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कहाँ क्या माहौल है, कौन जीत रहा है। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।